नमस्कार दोस्तों। आज का जो विषय है वो विषय है कि हम रात को सोने के पहले हमें क्या करना चाहिए। तो हम अपनी रोजी रोटी के चक्कर में दिन भर लगे रहते हैं, दिन भर अपने काम में लगे रहते हैं। इस काम में हम बहुत से अच्छे काम भी करते हैं, जाने अनजाने में हमसे बुरे कार्य भी होते हैं। कुछ काम बिना सोचे समझे हो जाते हैं, जिसका परिणाम क्या होगा हमें पता नहीं रहता है। लेकिन जब कभी उसका परिणाम आता है तो हम पछताते हैं। इसीलिए ऐसी सब परिस्थितियां न हो, इसलिए हमें रात को सोने के पहले 5 मिनट अपने आप को देना है। जब भी हम खाने पीने के बाद बिस्तर पर सोने जाएं तो सबसे पहले अपने मोबाइल को साइलेंट करके रख दें। अपने मोबाइल को साइलेंट करके रखने से हमें किसी तरह का डिस्टरबेंस नहीं होगा। और उसके बाद अपनी आंखें बंद कर 3 बार गहरी लंबी सांस लें, गहरी लंबी सांस लें और विचार करें, अपने मन में विचार करें कि आज मैं दिन भर में कितनी बार हंसा हूँ, ऐसे कौन से मौके आए कि मैं हंसा हूँ। और अगर हम दिन में 4-5 बार हमें हंसने का मौका मिला तो हमें ये समझना चाहिए कि हमारा दिन बहुत अच्छा गया है। और अगर हंसने नहीं आया हो तो हमें सोचना चाहिए कि हमें आज हंसना क्यों नहीं आया, ऐसा हमने क्या किया कि हमें हंसना नहीं आया। फिर हमें दूसरा विचार ये करना है कि आज हमारे कारण किन लोगों के चेहरे पर खुशी आई, हमने ऐसा क्या किया कि लोग खुश हो गए। और अगर हम दिन भर में फिर हमारे कारण 4-5 लोगों के चेहरे पे खुशी आई है तो समझना कि आज का दिन मेरा सफल हुआ है। और अगर ना आई है तो हम ऐसा क्या करें कि लोगों के चेहरे पे खुशी आएगी, इसका विचार करें और दूसरे दिन से वह करना चालू कर दें। फिर तीसरी 2 बातें करने के बाद तीसरी बातें ये भी हम विचार करें कि हम आज हमारे कारण किसके चेहरे पर दुख आया है, हमने ऐसा क्या कर दिया कि वह आदमी दुखी हो गया, वह दुखी क्यों हो गया, हमने ऐसा क्यों किया, इसके पीछे कारण क्या था। अगर कोई वाजिब कारण नहीं है, हमने गुस्से में कर दिया, हमने किसी पूर्वग्रह में कर दिया या पहले से ही हमारे मन में वह अच्छा नहीं लग रहा है, तो ये गलती है। अगर हमारे कारण कोई दुखी होता है तो उसके अंदर से नेगेटिव ऊर्जा निकलेगी और हम भी दुखी हो जाएंगे। तो इसलिए हमारे कारण कौन दुखी हुआ, और अगर हमारे कारण अगर दिन भर में 4-5 लोग दुखी हो गए तो समझना कि हमारी तो पूरी शक्ति ही छिन गई। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि हमारे कारण कोई दुखी न हो। और ये भी आप सोच सकते हैं कि आज मैं किसके कारण दुखी हुए, जबकि हकीकत ये है कि हमें कोई दुखी नहीं कर सकता। दुखी हम अपने आप के कारण होते हैं। लेकिन अगर हम ये ना समझ पाएँ, मुझे लगे कि फला फला आदमी ने ऐसा किया इसलिए मैं दुखी हुआ, फला फला आदमी ने मेरे साथ नहीं दिया इसलिए मैं दुखी हुआ, या इसने मुझे गाली दिया इसलिए मैं दुखी हुआ, इसने मेरा काम नहीं किया इसलिए मैं दुखी हुआ, ये सब गलत है। दुख और सुख हम अपने आप पैदा करते हैं। लेकिन फिर भी अगर हमारा दिमाग नहीं मान रहा है कि मैं इसके कारण दुखी हुआ, ऐसा दिमाग मान के चलता है, तो हमें उसे को माफ़ कर देना चाहिए। आँख बंद करके परमेश्वर को याद करके कहना चाहिए, हे परमेश्वर उसने ऐसा क्यों किया वह जाने, मैं उसे अपनी तरफ से माफ़ करता हूँ, मैं उसे अपनी तरफ से माफ़ करता हूँ। जब हम किसी को माफ़ कर देंगे तो वह हमारे दिमाग से निकल जाएगा। नहीं तो हम ना माफ़ करेंगे तो वह हमारे दिमाग पे राज करेगा। इसलिए हम उसे माफ़ कर देना चाहिए। और जब हम माफ़ कर देंगे तो हमको 4 पॉइंट हमारे, आज हम कितनी बार हंसे, हमारे कारण लोगों को हंसी कितनी आई, या मुझसे दुखी कौन हुआ, या मुझे किसने दुख किया, इन सब को याद करने के बाद अगले दिन के लिए सोचना है कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। और हमें जो भी बनना है हम अपनी आँख को बंद करके शांत होकर वह मान लें। जैसे कि अगर हम कहते हैं हम नशा छोड़ना चाहते हैं, जैसे कि हम सिगरेट पीते हैं, हम शराब पीते हैं, हम छोड़ना चाहते हैं, तो अपने आप को कहें कि हमने शराब छोड़ दिया है, हमने शराब छोड़ दिया है, या हमने सिगरेट छोड़ दिया है, या मेरी याददाश्त बढ़ गई है, मेरी स्मरण शक्ति बढ़ गई है, या मैं धनवान हो गया हूँ। आप अपने आप को जो कहोगे वह सब आपके अंतर्मन में रात भर गूंजता रहेगा। क्योंकि हम भले सो जाएं, हमारा अंतर्मन नहीं सोता है,
और जब हमारे अंतर मन को यह आज्ञा मिलती है तो हमारा अंतर मन, हमारा सबकॉन्शियस माइंड उसी हिसाब से काम करने लगता है और हम भी वही करने लगते हैं। इसलिए रात को सोते समय हमें यह अपने आप को सजेशन देना है, उसके बाद भगवान को धन्यवाद देना है। हे भगवान, तेरे कारण मेरा यह दिन पूरी तरह अच्छा गया। मेरे पास जो जो चीज़ें हैं वो सब तेरी कृपा से हैं। जो भी है, मेरे पास अच्छा हेल्थ है, मेरे पास घर है, मेरे पास गाड़ी है, या मेरे पास जो है उसमें मैं खुश हूँ। भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है। ऐसा करके यदि हम सोएंगे तो हमें अच्छी नींद आएगी और सवेरे हम फ्रेश होके उठेंगे और हमारा दिन, जो अगला दिन शुरू होगा, वह अच्छे से शुरू होगा और हम दिन भर खुश रहेंगे। अगले वीडियो में मैं बताऊंगा कि सवेरे उठते ही हमें क्या करना चाहिए। मित्रों, यह वीडियो आपको कैसा लगा यह ज़रूर कमेंट करके बताइए और सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप लोगों के सब्सक्रिप्शन के कारण ही आज मेरा सब्सक्रिप्शन 960 पहुंच गया है। तो आप लोगों का ऐसा ही रहा तो जल्दी ही मैं 1000 या 1 के पार कर लूँगा और मैं कोशिश करूँगा कि रोज़ आपको एक अच्छी अच्छी वीडियो दूँ। मित्रों, मैं कोई टेक्निकल गुरुजी नहीं हूँ, मुझे टेक्निकल ज्ञान कुछ नहीं है, लेकिन मैं अपने दिल में जो भी बातें आती हैं मैं आपको कहता हूँ। वह बातें कहता हूँ जो मैंने अपने ऊपर आजमाई है और वह मेरे जीवन में सही हो गई है। ऐसा नहीं है कि ये सब मैं पहले से जानता था, लेकिन समय के साथ, उम्र के साथ धीरे धीरे बातें सीख रहा हूँ और मुझे लगता है जो मैं इस बुढ़ापे में सीख पाया हूँ वो बच्चों को जवानी में आनी चाहिए। इसलिए मैं कह रहा हूँ, आप भी सुन रहे हैं, आप इस पे अमल करेंगे तो आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। अगली वीडियो का विषय है कि हमें सवेरे उठकर क्या करना चाहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। आपका दिन शुभ हो।